दोस्तों, अगर आप बार-बार गुड़हल की कटिंग लगाते हैं लेकिन कटिंग फेल हो जाती है यानी कि ग्रो नहीं हो पाती है, तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप गुड़हल की कटिंग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि गुड़हल की कटिंग लगाने का सबसे सही समय क्या है, कैसी कटिंग लेनी चाहिए और कटिंग लगाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, आप जो देख पा रहे हैं या मेरा एक गुड़हल की कटिंग मैंने इसको लगाया हुआ था, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी 1 महीना हुआ है, लेकिन इसमें तमाम शूट्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी पत्तियाँ निकल चुकी हैं। दरअसल कुछ दिनों पूर्व मेरे गुड़हल का जो पौधा था, उसकी कुछ पत्तियाँ लगभग पीली हो गई थीं, तो मैंने कटाई-छटाई किया था और उसी समय मैंने कुछ कटिंग्स लगाए हुए थे। तो एक कटिंग मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था और 1-2 कटिंग मैंने किसी और गमले में लगाया था और 1-2 कटिंग मैंने ज़मीन में भी लगाई थी। तो कई जगह मैंने कटिंग लगाया, अलग-अलग मैंने सबकी देखभाल किया, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि किस तरीके से देखभाल करने से कटिंग ग्रो होती है और किस तरीके से देखभाल करने से कटिंग नहीं ग्रो हो पाती है। तो दोस्तों, आप जो देख पा रहे हैं बकेट में जो मैंने ये कटिंग लगाई हुई है, ये कितनी बढ़िया ग्रो हुई है, इसमें कितने ढेर सारे शूट्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह कटिंग समय से जल्दी ग्रो हो गई है। अक्सर गुड़हल की कटिंग ग्रो होने में 1.5 से 2 महीने का समय लग जाता है, लेकिन यह कटिंग मेरा लगभग 1 महीना पहले मैंने इसको लगाया था, क्योंकि मेरा जो पौधा था गुड़हल का वो थोड़ा पीला हो गया था, तो मैंने कटाई-छटाई किया था। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा, मैंने उसका वीडियो भी उस समय डाला हुआ था, तो 1 ही महीने की बात है और उसी समय जो टहनियाँ निकली हुई थीं, उसी से मैंने ये कटिंग लगाए हुए थे। तो दोस्तों, ये कटिंग तो बहुत ही बढ़िया ग्रो हो गई है, लेकिन जो दूसरे गमले में यहाँ पर मैंने कटिंग लगाई थी, इसमें अभी कोई फुटाव नहीं आया हुआ है। हालांकि ये कटिंग सूखी नहीं है, ये कटिंग भी अभी हरी है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये कटिंग भी अभी हरी है और जो ज़मीन में मैंने कटिंग्स लगाए थे, उसमें भी कोई फुटाव अभी नहीं आया है, लेकिन कटिंग ये भी नहीं सूखी है, ये भी कटिंग अभी हरी है। तो अभी मैं बाद में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने देखभाल किया था कि ये कटिंग ग्रो हो गई है और ये सब कटिंग अभी तक ग्रो नहीं हो पाई हैं। होंगी ये भी ग्रो, क्योंकि 1.5 से 2 महीने का समय लग जाता है, तो कुछ जल्दी होती हैं, कुछ देर में होती हैं। ये देखभाल पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कटिंग लगाने का सबसे सही समय क्या है? वैसे तो गुड़हल की कटिंग लगाने का सबसे सही फरवरी-मार्च में होता है, यानी कि बसंत में होता है, क्योंकि इस समय पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। या तो फिर उधर अगस्त में, जुलाई में, इस समय बरसात के सीज़न में आप गुड़हल की कटिंग लगाएँगे तो तेज़ी से ग्रोथ होती है। सर्दियों में तो अक्सर ग्रोथ ही नहीं होती है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने इस कटिंग को लगाया था, उसी के दूसरे-तीसरे दिन से धूप निकलना भी बंद हो गई थी। बिल्कुल धूप भी नहीं हो रही थी, क्योंकि धूप में कटिंग को रखना चाहिए। जब भी कटिंग को लगाया जाता है तब धूप में कटिंग को रखना चाहिए। लेकिन मैंने धूप में भी नहीं रखा था, इसके बावजूद यह कटिंग इतनी आसानी से ग्रो हो गई है। क्योंकि धूप हो ही नहीं रही थी। धूप तो अभी ये 2 दिनों से हो रही है और आज भी धूप हुई है, तो लगभग 11-12 बजे के बाद हुई है। कल और परसों बढ़िया धूप हुई थी। अब दोस्तों, बात करती हूँ कि कटिंग कहाँ से लेनी चाहिए। आपको कटिंग वहीं से लेनी चाहिए जहाँ नोड्स होते हैं, क्योंकि नोड्स के पास से जब कटिंग ली जाती है तो यही कटिंग ग्रो हो पाती है। और कटिंग लेते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि कटिंग बहुत ज़्यादा पुरानी, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हार्ड होती है तो जब तक यह कटिंग्स ग्रो होती है उससे पहले ही यह सूख जाती है। इस वजह से कटिंग ग्रो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इसका मॉइस्चर कम होता है जो बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं। और जो बहुत ज़्यादा नई कटिंग होती हैं वो भी नहीं लग पाती हैं, क्योंकि इसमें भी मॉइस्चर जल्दी सूख जाता है। तो इसलिए कटिंग लगाने के लिए आपको बीच की कटिंग लेना चाहिए, मतलब मीडियम जो होती है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, तो ऐसी कटिंग का चुनाव आप करें।
यह जो कटिंग मेरी बढ़िया से ग्रो हो गई है, यह बीच की ही कटिंग थी। और जो ये दोनों कटिंग है यहाँ पर जो अभी नहीं ग्रो हो पाई हैं, ये भी अच्छी कटिंग थी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थी, लेकिन ये नहीं ग्रो हुई है, इनका कुछ अलग कारण है। क्योंकि दोस्तों अगर ये हार्ड होती है, ज़्यादा सॉफ्ट होती तो ये कटिंग्स भी सूख गई होती, लेकिन अभी तक ये कटिंग्स हरी है। इसका मतलब ये है कि ये कटिंग भी आगे चलकर ग्रो हो जाएंगी। गुड़हल की कटिंग लगाने के लिए आपको 8-10 इंच की कटिंग लेनी चाहिए और नीचे की जो पत्तियां होती हैं इनको रिमूव कर देना चाहिए। मैंने तो जो कटिंग लिया हुआ था तो मैंने इसमें एक भी पत्ती नहीं छोड़ा था, क्योंकि जहाँ से मैंने कटिंग लिया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्ते थे ही नहीं, क्योंकि पौधा पीला हो गया था तो पत्तियां बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं थी, तो मैंने सारी की सारी पत्तियां ही रिमूव कर दिया था। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी पुरानी पत्ती नहीं है, तो इसमें एक भी पत्ती मैंने नहीं छोड़ा हुआ था। लेकिन अगर पत्तियां हरी हैं जहाँ से आपने कटिंग लिया हुआ है, तो उन पत्तियों को ऊपर आप थोड़ा छोड़ सकते हैं। ये जो मेरा दूसरा पौधा आप देख पा रहे हैं बकेट में लगा हुआ है, ये भी मैंने कटिंग से 4 साल पहले लगाया हुआ था। तो कितना बढ़िया आसानी से लग गई थी और बढ़िया ये चल रहा है, तब से बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। अभी हाल ही में मैंने इसकी प्रूनिंग किया था, हार्ड प्रूनिंग। यही पौधा है जो पीला हुआ था थोड़ा, और इसी की कटाई छटाई किया था। ये देसी गुड़हल है और इसी की कटिंग मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, जो कि अभी ग्रो हो गया है। और ये मेरा दूसरा गुड़हल का जो पौधा है ये चाइनीज हिबिस्कस है, तो इसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ था। इसको मैंने ज़मीन में ही कटिंग से ग्रो किया हुआ था। दरअसल में मेरी कॉलोनी में एक दीदी हैं, उनके यहाँ पर ये दोनों पौधे थे, ये जो देशी वाला है ये भी और ये जो चाइनीज वाला ये भी। तो उन्होंने ही मुझे दोनों कटिंग्स दिए हुए थे। इसको पहले दिया था जो देसी वाला था, तो इसको मैंने पहले लगाया था और इसको पिछले साल उन्होंने मुझे दिया था। तो इसको मैंने लगाया, ग्रो तो ये हो गया है, लेकिन इसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, इसमें कलियां भी नहीं बन रही हैं दोस्तों। क्योंकि इसके पीछे एक कारण यह है कि इस पौधे को पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिल पाती है। अब मैं सोच रही हूँ कि इस पौधे को भी मैं इसकी कटिंग एक लगाऊंगी गमले में, क्योंकि गमला मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रख सकती हूँ, जहाँ धूप आएगी मैं वहाँ रख सकती हूँ। इसको मैंने जहाँ पर लगाया हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरब साइड में बाउंड्री वाल है, तो सुबह जब धूप निकलती है तो धूप ही नहीं आती यहाँ पर, ये बाउंड्री की वजह से, और ये छाए में पड़ा रहता है। जब दोपहर होती है तो 12-1 बजे के बाद धूप आती है, उसके बाद फिर चली जाती है। 1 घंटे 1.5 घंटे मुश्किल से इस पर धूप लगती है, और यही कारण है कि इस पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हो पा रही है। और यह जो देसी वाला है मेरा गुड़हल का पौधा है, तो बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है, क्योंकि एक बकेट में मैंने इसको लगाया हुआ है और इसको मैं ऐसे स्थान पर रखती हूँ जहाँ पर 5-6 घंटे की नहीं तो कम से कम 3-4 घंटे की धूप तो इसको मिल ही जाती है। किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए धूप, हवा, पानी, इन सब चीजों का होना आवश्यक होता है। चाहे हम कितना भी फर्टिलाइजर वगैरह डालते रहेंगे पौधे में, लेकिन अगर धूप पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है तो पौधे का विकास भी नहीं हो पाता है और पौधे में फ्लावरिंग भी नहीं हो पाती है। लेकिन दोस्तों अभी यह पौधा थोड़ा ऊंचा हो रहा है, तो बाउंड्री से जब ऊंचा हो जाएगा तो इसके तने में, जड़ों में तो धूप नहीं लग पाएगी सुबह सुबह, लेकिन पौधे में धूप सुबह सुबह लगना स्टार्ट हो जाएगी। और मैं जड़ों में इसके अब कुछ फर्टिलाइजर वगैरह डालने वाली हूँ, तो फिर लगता है कि यह पौधा भी फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। इसमें बहुत ही बढ़िया पिंक कलर के फूल खिलते हैं और बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती है इसमें। हाँ, तो दोस्तों मैं बात कर रही थी कि कटिंग को कैसे लगाना चाहिए कि कटिंग ग्रो हो जाए, फेल ना हो। तो कटिंग ऐसे ही लेना चाहिए जैसे कि मैंने अभी बताया, कि ना बहुत हार्ड ना बहुत सॉफ्ट। तो कटिंग को लेने के बाद आपको क्या करना है कि ऐसे ही 1 इंच 1.5 इंच छोड़कर इधर से, मतलब कि 1 इंच 1.5 इंच का जो ये ऊपर का छिलका है इसको छील कर हटा देना है, कट नहीं करना है। बहुत से लोग कट भी करते हैं, लेकिन मैं कट नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही ये छिलका ऊपर से हटा देती हूँ। ये जो कटिंग है मैं दिखाने के लिए आपको कर रही हूँ, ऐसे ही मैंने इस कटिंग को लगाया था जो इसमें ग्रो हुई है। उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो अभी ये जो मैंने कटिंग लिया हुआ है ये डबल चांदनी की कटिंग है। तो डबल चांदनी का भी पौधा मैंने ऐसे कटाई छटाई किया था, तो उसी की कटिंग मैंने लिया हुआ है, और आज मैं इसकी भी कटिंग ऐसे ही लगा दूंगी और ये भी कटिंग ग्रो हो जाएगी। तो ऐसे ही सेम कटिंग मैंने लिया हुआ था इसकी भी, और नीचे से ऐसे 1-1.5 इंच इसका छिलका ऐसे ही हटा देना होता है, और इसमें लगाना है एलोवेरा जेल। मैंने अपने घर में गमले में भी और ज़मीन में भी एलोवेरा लगा रखा है, तो वहीं से मैंने एलोवेरा ले लिया है, और इसको ऐसे ही छील कर ऐसे ऊपर से, मतलब फाड़ करके, फिर इसमें से जेल निकाल लेना है ऐसे ही, और जहाँ पर ये छिला हुआ है यहाँ पर ये जेल आसानी से लगा देना है।
और जेल लगाने के बाद आपको मिट्टी में इसको लगाना है, तो मिट्टी में लगाने के लिए आपको अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। भुरभुरी दोमट मिट्टी लेना चाहिए। जो बलुई मिट्टी होती है उसमें कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो होती है दोस्तों। लेकिन मैंने तो इसको ऐसे ही लगाया था। इसमें एक बकेट में मैंने नीम का पौधा लगा रखा है, क्योंकि नीम के पौधे में मैं शीतला माता को जल चढ़ाती हूँ, तो इसीलिए मैंने नीम का पौधा लगा रखा है। तो इसी में मैंने इस कटिंग को लगाया था। लेकिन नीम का पौधा लगाते समय मैंने ऐसे ही पॉटिंग मिक्स लिया था, जैसा कि अभी मैंने बताया। लेकिन दोस्तों, जो फर्टिलाइज़र पॉटिंग मिक्स में मैंने मिला दिया था, उसके अलावा मैंने इसमें फिर कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। इसके बावजूद आप देख पा रहे हैं कि कटिंग कितना बढ़िया, कितने आसानी से ये ग्रो हो रही है। तो कटिंग लगाने के लिए दोस्तों क्या करना है कि जिस जगह पर कटिंग लगानी है, पहले किसी स्टिक से या किसी दूसरी लकड़ी से ऐसे ही इस तरीके से होल कर देना है। जैसे कि अगर डायरेक्ट ये कटिंग ही इसमें डाला जाएगा, तो जो एलोवेरा जेल लगा हुआ है वो ऐसे रगड़ खा के मिट्टी पर ऊपर ही रह जाएगा। तो इसलिए किसी दूसरी लकड़ी से या किसी स्टिक से इस तरीके से ऐसे जब होल कर दिया जाएगा, और इसी होल में फिर बहुत ही सावधानी पूर्वक इस कटिंग को ऐसे ही डाल देना चाहिए। लगभग 3 इंच कटिंग ज़मीन में रहनी चाहिए, तभी पौधा ठीक तरीके से ग्रो होता है। कई बार यही समस्या आती है कि कटिंग आपने बस थोड़ा-सा ज़मीन में डाला, तब भी आपकी कटिंग नहीं लग पाती है, तो कम से कम 3 इंच कटिंग ज़मीन में जानी चाहिए। तो ऐसे ही इस कटिंग को लगाने के बाद फिर हल्के से ऐसे मिट्टी को पुश कर देना चाहिए, ऐसे ही लगा के छोड़ नहीं देना चाहिए। और लगाने के बाद क्या करना है दोस्तों, कि अगर धूप हो रही है, तो इसको आपको धूप में रखना है। लेकिन मैंने जब लगाया था तब तो बिल्कुल भी धूप नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पर रखा हुआ था जहाँ पर कभी-कभार 10-20 मिनट के लिए भी हल्की-फुल्की धूप की छाया आती थी, तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ था। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या थी जो ये बढ़िया ग्रो हुआ है, कि मैं शीतला माता को डेली जल चढ़ाती थी, लेकिन अल्प मात्रा में चढ़ाती थी। इतना ही जल मैं चढ़ाती थी जिससे कि मिट्टी में नमी तो हो, लेकिन मिट्टी दलदली नहीं होती थी। मैं बहुत ज़्यादा जल नहीं चढ़ाती थी। तो कटिंग फेल होने का एक कारण यह भी होता है कि कई बार जो है मिट्टी में नमी कम हो जाती है, तब भी कटिंग फेल हो जाती है, नहीं ग्रो हो पाती है। और कई बार क्या होता है कि लोग पानी डालते जाते हैं, क्योंकि जब कटिंग को लगाया जाता है तो उसमें पत्तियाँ वगैरह ज़्यादा नहीं रहती हैं, तो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। ऐसे में अगर लगातार बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया जाता है, तब भी मिट्टी दलदली हो जाती है और कटिंग जो होती है वो सड़ने लगती है, फिर कटिंग ग्रो नहीं हो पाती है। और दूसरे गमले में जो कटिंग है, यहाँ पर मैंने मिनी चांदनी लगाया हुआ है, तो इसमें इसलिए अभी तक ये ग्रो नहीं हो पाया है, क्योंकि जब धूप बिल्कुल नहीं हो रही थी, तो ऐसे में मैं इसमें पानी नहीं डालती थी। क्योंकि जब धूप नहीं होती है और पानी डाला जाता है, तो मिट्टी में अधिक नमी होती है, मिट्टी दलदली होती है, तो पौधा खराब होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, ताकि मेरा जो ये मिनी चांदनी का पौधा है सुरक्षित बचा रहे और फरवरी के बाद से इसमें बढ़िया ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। तो यही कारण है कि इसमें नमी कम होने की वजह से यह कटिंग ग्रो नहीं हो पाई है अभी तक। लेकिन आप देख पा रहे हैं कटिंग हरी है, सूखी नहीं है, क्योंकि इतनी भी कम नमी नहीं थी, थोड़ी बहुत नमी तो थी ही, लेकिन ग्रो होने भर की नमी नहीं थी। और यही हाल यहाँ पर जो ज़मीन में मैंने कटिंग लगाया हुआ है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही किया था, क्योंकि आप लोगों को दिखाना था कि कितनी नमी में कटिंग ग्रो होती है आसानी से। तो यहाँ पर भी नमी कम थी, मिट्टी ड्राई थी, यहाँ पर भी मैं डेली पानी नहीं डालती थी, तो इसीलिए यहाँ पर ये कटिंग जो है ये ग्रो नहीं हो पाई है। और यहाँ पर मैं जल चढ़ाने के लिए रोज़ डालती थी थोड़ा पानी, तो नमी भी रहती थी और मिट्टी दलदली और गीली भी नहीं होती थी। यही कारण है कि ये कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो गई है। अब इसमें नीचे जड़ें भी निकलना स्टार्ट हो गई होंगी, इसीलिए ऊपर इसमें पत्तियाँ आ रही हैं, लेकिन अब पत्तियाँ और बड़ी हो जाएंगी, थोड़ा और बड़े इसमें शूट्स निकल आएंगे और ब्रांचेज हो जाएंगी थोड़ी, तब मैं इसको किसी दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करूँगी। अभी के लिए मैं इसमें ऐसे ही इसको रहने देती हूँ, क्योंकि अभी अगर निकालूँगी, ट्रांसफ़र करूँगी, तो हो सकता है पौधा सर्वाइव ना कर पाए, कटिंग फ़ेल हो जाए। तो इसलिए अभी इसको मैं नहीं इसमें से निकालूँगी, ये थोड़ा जब बड़ा हो जाएगा और जब मैं इसको निकाल कर के दूसरे पौधे में दूसरे गमले में रिपोर्ट करूँगी, तब का वीडियो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि कैसे इसको रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि गुड़हल की कटिंग को कैसे ग्रो करना है, चाहे वह देसी हिबिस्कस हो, चाहे वह चाइनीज रोसा हिबिस्कस हो। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।